हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी सिटीज के दौरान के अंतर्गत हम काव्यखंड का दौरान कर रहे हैं। काव्यखंड में आज हम पाठ 8 ऋतुराज का अध्ययन करेंगे। ऋतुराज जी की जो कविता है कन्यादान, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। कन्यादान कविता का मैंने आपको साथ बताया था कि कन्यादान करते समय जो कन्या की माँ है उसका दुख सच्चा और वास्तविक दुख है, क्योंकि वो अपनी कन्या को अपनी अंतिम पूंजी मानती थी। हम कविता का अध्ययन करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक माने सच्चा, वास्तविक, बनावटी दुख नहीं, ठीक है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना माने पढ़ना। पाठिका थी यह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब देखिए, प्रामाणिक माने सच्चा, वास्तविक, ठीक है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख सच्चा था, वास्तविक था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। अब उसका दुख वास्तविक था। वह सचमुच दुखी थी, क्योंकि कन्या उसकी एकमात्र पूंजी थी और उसी से वह अपना सुख और दुख बांटा करती थी। उसके अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं था। इसलिए उसे अब लेखक ने उसके दुख को सच्चा और वास्तविक बताया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। उसकी लड़की अभी इतनी भोली और सरल थी कि दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ उसे नहीं थी। कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसे ससुराल पक्ष की जो कठोर सच्चाइयां हैं, पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे केवल विवाह बंधन तो समझ में आ रहा था, लेकिन विवाह के बंधन में बंधने के बाद पुरुष समाज द्वारा जो उसे संघर्ष करना था, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे सुख में छिपे हुए दुख की समझ नहीं थी। उसे केवल सुख का जो वैवाहिक जीवन का जो एक झलक थी, केवल वो ही दिखाई दे रही थी। उसे दुख, वैवाहिक जीवन के झंझट और दुखों का बिल्कुल भी आभास नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो केवल पढ़ना किसको जानती थी? वो केवल सुख की काव्य पंक्तियों को, सुख के जो एहसास हैं, सुनहरे पल, उनको पढ़ना जानती थी। वो केवल एक सुरीले पक्ष को देख रही थी। उसे जो अनजाना पक्ष था उससे उसका ज्ञान नहीं था। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट प्रकाश की झलक दिखाई दे रही थी। उसे सुखों को एक अस्पष्ट सी उसकी कल्पना थी। वह तुकों और लय में बंधी काव्य पंक्तियों को एहसास कर सकती थी। उनके पीछे छिपे हुए संघर्ष को, कि पुरुष प्रधान समाज से उसे ससुराल में जाके अगर संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए वो कतई तैयार नहीं थी। बल्कि उसका उसे एहसास ही नहीं था कि एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर विवाह के बाद में लड़की को, कन्या को किस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब उसकी माँ को मन ही मन में ये बात सता रही थी, उसकी लड़की इतनी भोली है, पुरुष प्रधान समाज में वो कैसे टक्कर ले पाएगी, कैसे उनके संघर्षों का सामना कर पाएगी। हम इसका सेकंड पैरा देखते हैं। माँ ने कहा, माँ उसका दर्द समझ रही है। उसका दर्द क्या समझ रही है? माँ उसे आगाह कर रही है, उसे सचेत कर रही है और पानी में झांक करके कहा, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पहले पूरी कविता पढ़ती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। माँ ने पानी में झांक कर कहा, अपने चेहरे पर मत रीझना, सुंदरता पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कन्या की माँ ने कन्यादान करते हुए
अपनी बेटी को सीख दी। क्या सीख दी? कि तू अपने ससुराल में जाके, हर कोई कहता है लड़की तो सुंदर आई है, बहू तो सुंदर आई है, अपने सौंदर्य पर मत रीझ जाना, अपने सौंदर्य के ऊपर मुग्ध मत हो जाना। दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न होती मत रहना। अपने आसपास की भी खबर रखना। कहीं दर्पण में अपने को जब जब देखे कि हाँ मैं तो बहुत सुंदर हूँ, दुल्हन के रूप में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, उस पर मत रह जाना। गूढ़ आशय यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित न होना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बेटी, आग से बचकर रहना, आग से बचकर रहना। वह रोटियां सेकने के लिए है, जल के मरने के लिए नहीं है। कुछ भी हो जाए, अपने शरीर को कभी कष्ट मत देना। यहाँ पर मतलब वो अपनी बिटिया को समझा रही है। कई लोग जब आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भी इस तरह के संघर्ष का सामना नहीं कर पाते, तो उनके सामने आत्महत्या एक उन्हें एक बहुत सुखद, मतलब बहुत आसान तरीका लगता है उन्हें। तो उसके लिए कह रही है माँ, रोटियां, आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं है। तू सावधान, और अपने आप के लिए भी, दूसरा भी कोई तुझे जलाने की कोशिश ना करे। तू सावधानी से निर्वाह करना, घर गृहस्थी का काम जरूर संभालना, लेकिन अत्याचार किसी के नहीं सहना। मैंने आपको कल भी बताया था, अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं है जितना अत्याचार सहन करने वाला। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं कि अत्याचार सहन करने पड़ता है। उस समय भी हमारा मन, हमारा जो एक अंतरात्मा है, वो हमें कहीं ना कहीं कहती है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक उत्तरदायित्व ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी माँ कहती है अत्याचार सहन मत करना। तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, गहने मिलेंगे, उनके उलझे में मत उलझ जाना, तू उनके छलावे में मत उलझ जाना, है ना। बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बंधने के मोहक अस्त्र होते हैं। बहू को घर गृहस्थी में बंधने के लिए बहुत सारे वस्त्र दिए जाते हैं, बहुत सारे सामान दिए जाते हैं। वो सब मोहक अस्त्र हैं, हथियार हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़े गहनों से भी ये भ्रम आ जाता है। तुझे कपड़े गहने दे करके तुझे बहुत कुछ करवाने की कोशिश की जाएगी। तुझे उसके बाद ये तो शुरू का दिखावा होगा। उसके बाद अगर तुझ पे बहुत सब कुछ सही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझ पर जरा सा भी लगे कि कहीं तेरे साथ में छल हो रहा है, तो तू सचेत रहना। ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं, वास्तव में वे ऐसा करके तुझे कोल्हू के बैल में चलाना चाहते हैं। तुझे दिखाएंगे कि हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे ये प्रदर्शित करेंगे कि तुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा करके वो तुझे कोल्हू का बैल बनाना चाहते हैं। इसलिए अपनी बेड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना। तू अगर मुंह में बंध गई और तूने जवाब नहीं दिया, इस तरह की माँ उसको समझा रही है कि कहीं पर कन्यादान करते समय मेरे मन में ये बातें हैं, तो तू सचेत रह करके कदम बढ़ाना। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तू मन से लड़की की तरह भोली भाली है, सरल है, सुंदर है, निश्चल है, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। जब भी लोक व्यवहार करे, किसी भी तरह का सामाजिक व्यवहार में, तो बड़ी सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना। ज्यादा सरल बनेगी तो लोग तुझे मूर्ख बना करके तेरा शोषण करेंगे। इसलिए तू लड़की जैसी दिखाई ही मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब तू कहीं पर ये जरूर कहना कि मैं विरोध करना जानती हूँ। केवल पुरुष ही विरोध करना नहीं जानते। यदि हम पर जुर्म होगा, यदि हम पर अत्याचार होगा, तो पुरुष ही विरोध करना नहीं जानते, हम भी विरोध करना जानती है। माँ ने बेटी को ऐसा कहा, इसलिए उन्होंने माँ ने कहा कि तू लड़की है पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये सच है बेटा। जब भी हम पर कोई अत्याचार करे, हमें जहाँ तक हो सके उसका विरोध करना चाहिए। आप इसको अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।